हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक्स बेसिक्स। जहां पर हम मिलकर सीखते हैं कंपनीज का एनालिसिस करना और करते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप एंड माइक्रो कैप कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस। तो जैसा कि हम हर वीक हर वीकेंड पे एक वीडियो लेके आते हैं आपके लिए, एक ऐसी कंपनी ढूंढ के लाते हैं आपके लिए जो कि पोटेंशियल मल्टीबैगर साबित हो सकती है आने वाले टाइम में। कोई लेकिन रिकमेंडेशन हमारा नहीं होता है, लेकिन हम एक ऐसी कंपनी ढूंढ के आपके यहाँ लाना चाहते हैं आपके समक्ष कि जिससे जो जिसमें एक ग्रोथ है और एक ग्रोथ स्टोरी वो लिख सकती है। तो आज जो हम कंपनी लेके आए हैं वो है यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री। जयपुर बेस्ड ये कंपनी है और इत्तेफाक की बात है कि मेरा जस्ट पिछला वीडियो जो जो ग्रेविटा पे था वो भी जयपुर बेस्ड कंपनी में था और उसमें भी आशीष कचौलिया जो कि एक एस इन्वेस्टर हैं, एक मिस्टर इन्वेस्टर हैं, उन्होंने अपना स्टेक उसमें लगाया हुआ था। तो जस्ट इत्तेफाक की बात है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं पॉइंट है कि मैं आशीष कचौलिया जी या जयपुर की कोई कंपनी ढूँढ रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये कंपनी जो हम लेके आए हैं ये माइक्रो कैप कंपनी से माइक्रो कैप सेक्टर से है। एसएमई में लिस्टेड थी 2022 तक और अभी जस्ट 1 साल पहले इसने अपने आप को मेन बोर्ड पे अभी ये कंपनी आई है। तो आज हम 50 साल पुरानी ये कंपनी है। 2 दोस्त जिन्होंने इंजीनियरिंग साथ में की और इंजीनियरिंग में ही डिसाइड किया कि हम बाहर निकल के इंजीनियरिंग पूरी करके अपनी कंपनी स्टार्ट करेंगे। उन्होंने लगभग 50 साल पहले 1972 1972 में कंपनी को स्टार्ट किया, बहुत छोटे लेवल से। जयपुर से स्टार्ट किया, फिर जयपुर में भी एक और प्लांट लगाया, फिर थर्ड प्लांट जो है उन्होंने रिंगस जो कि सीकर में आता है जयपुर के पास में, वहाँ पे उन्होंने इस प्लांट को एक और प्लांट लगाया। आज 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स के बहुत सारे कस्टमर हैं और अभी रिसेंटली इनको आरडीएसओ रेलवे के जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, रेलवे से भी अप्रूवल मिला है। तो काफ़ी पोटेंशियल है इस स्टॉक में, शायद यही कुछ कारण है कि जिससे कि आशीष कचोरे जी ने डायरेक्टली इसमें 8.54% का लगभग 15 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट किया है रिसेंटली इन अगस्त। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वंस अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ कोई सेल और बाय रिकमेंडेशन नहीं होती है, जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए, जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है और आप अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए। हाँ, वीडियो हमारा थोड़ा-सा लंबा हो जाता है हमारा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दें जो भी हम इसमें कैप्चर कर पाए हैं उस वीडियो के रिगार्डिंग, तो उस स्टॉक के रिगार्डिंग, जिससे कि आपको आपका डिसीजन लेने में एक हेल्प मिले। लेकिन फिर भी आप अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए और कभी भी किसी वीडियो के बेस पे ही अपना इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। तो हमेशा की तरह हम लोग अब समझेंगे कंपनी के बारे में, थोड़ा और जानेंगे ये कंपनी क्या है, ऑटो फाउंड्री, यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री क्या होती है, फाउंड्रीज क्या होती हैं, मैनेजमेंट कौन है, वो लोग कौन है, 2 इंजीनियर जिन्होंने ये कंपनी को शुरू किया, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, कुछ नेगेटिविटी समझेंगे कंपनी की, कंपनी में क्या नेगेटिविटी है और फिर हम स्टॉक की समरी करेंगे। तो चलते हैं कंपनी की। प्लीज़ अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल विज़िट कर रहे हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जस्ट वॉच करते हैं, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। हम हर वीकेंड पे एक ऐसे वीडियो लेके आते हैं, जो कि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो। डक्टाइल आयरन और एसजी आयरन की कास्टिंग करती है और जो कैटर करती है वो है ऑटोमोबाइल्स, अर्थ मूवर्स, एग्रीकल्चर, ट्रैक्टर्स, रेलवेज़ एंड इंटरनेशनल मार्केट। जैसे कि हमने आपसे कहा कि ये इनके 3 प्लांट हैं और ये पार्ट कौन से बनाती हैं? ये बनाती हैं सस्पेंशन के पार्ट्स, डिफरेंशियल हाउसिंग्स, हब्स, ब्रेक ड्रम्स, फ्लाई व्हील्स, नट्स, पुलीज़, डैम्पर्स, इस प्रकार के पार्ट ये बनाते हैं। 4 किलो से लेकर 125 किलो तक की सिंगल पीस की कास्टिंग ये लोग कर सकते हैं और जैसे हमने कहा कि इनको अभी रिसेंटली अप्रूवल मिला रेलवे के आरडीएसओ डिपार्टमेंट से। तो अभी रेलवेज़ जो अभी का रेलवे और डिफेंस जो अभी का एक बूमिंग सेक्टर है, उसमें भी इनको एंट्री मिल गई है। तो अब इनके लिए काफ़ी अच्छी उम्मीद है और शायद यही कुछ उम्मीद थी जिससे कि जिसको आशीष कचोले जी ने देखा होगा शायद, और जिन्होंने अपना इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट स्टेक्स में लगाया है। बहुत माइक्रो कैप कंपनी है, जस्ट 300 समथिंग करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अभी हम आगे चलते हैं अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स। इसमें अवार्ड्स हम लिस्ट में जाके देख सकते हैं, लेकिन इनके प्रोडक्ट्स जो हमने अभी बताए आप देख सकते हैं, इनके प्रोडक्ट्स मशीन कास्टिंग प्रोडक्ट्स हैं। कस्टमर्स देखिए न्यू हॉलैंड, रेनॉल्ट ट्रैक्टर्स, सोनालिका, कमर्शियल व्हीकल, वोल्वो, बीएसएल, अशोका लीलैंड, सीएनएच ट्रैक्टर्स, दाना, एस्कॉर्ट्स, आईबीसीसी, जेसीबी, तो आप देख सकते हैं क्यूबोटा। तो इस प्रकार से कस्टमर्स की लिस्ट काफ़ी अच्छी है। सब ओईएम्स हैं, सब अपने-अपने फील्ड में अच्छा नाम रखते हैं। एक छोटा-सा इन्होंने एक अपना ही क क वेबसाइट पे अपना वीडियो डाला है अपनी फैसिलिटी को दिखाने के लिए। मैं चाहूँगा कि 1 मिनट का है, आप भी उसको देखिए और फैसिलिटी को समझिए।
वीडियो में वॉइस आपको बहुत शॉर्ट मिलेगी क्योंकि जस्ट एक म्यूज़िक है इसमें। आप इसमें ये देखिए कि ये प्लांट का जो ओवरव्यू है, एक कास्टिंग प्लांट, क्योंकि मैं एक मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ और मैंने कास्टिंग कंपनीज़ में भी काम किया है और काफ़ी कंपनीज़ को विज़िट किया है। तो ऐसा ऐसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जल्दी से देखने को नहीं मिलता। इतना क्लीनिंगनेस, कास्टिंग कंपनी जनरली बहुत डर्टी और डर्ट से बहुत ज़्यादा उनका वास्ता रहता है, सैंड से वास्ता रहता है। तो वो इस प्रकार की फैसिलिटीज़ लगभग नहीं रखते हैं, लेकिन इन्होंने डिसामेटिक की लाइन्स लगाई हुई हैं, काफ़ी अच्छा इन्होंने इसको काम किया हुआ है। तो हमने देखा इसमें अब हम देखते हैं फाउंड्री में इनके पास फैसिलिटी क्या-क्या है। फाउंड्री में जो फैसिलिटीज़ हैं आप देखिए, ये पैटर्न मेकिंग फैसिलिटी है इनके पास, पैटर्न खुद बनाते हैं और कोर मेकिंग की फैसिलिटी है, डिसामेटिक की लाइन्स हैं इनके पास। आप देख सकते हैं, ये देखिए आप पोरिंग की जो फैसिलिटी है, ऑटो पोरिंग की जिनके पास फैसिलिटी है, कितना क्लीन काम है। वरना कास्टिंग कंपनीज़ में ऐसा काम नहीं मिलता है। ये कोई अच्छे लेवल की ही लाइन्स लगाई हैं, जिसके कारण इन्होंने बिल्कुल एकदम क्लीनिंग को मेंटेन किया हुआ है। मेल्टिंग फैसिलिटी है, 6 मेल्टिंग इनके पास चैम्बर्स हैं। अभी देखिए शॉर्ट ब्लास्टिंग ये लोग कर रहे हैं और और ब्लास्टिंग के बाद कास्टिंग की जो फिनिशिंग हो रही है, फेटलिंग हो रही है, उसको देखिए कितना क्लीनिंग से ये काम कर रहे हैं। ये जनरली कास्टिंग डिपार्टमेंट में, कास्टिंग कंपनीज़ में ऐसा नहीं मिल पाता है, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया हुआ है, जिससे कि ऐसा लगता है कि ये इनके इनके टारगेट्स, इनके एम काफ़ी बड़े हैं, आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा ग्रो करना चाहते हैं। हम इनकी क्वालिटी फैसिलिटी, क्योंकि देखो एक कंपनी में इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है कि और कस्टमर को सर्विस देने के लिए क्वालिटी डिपार्टमेंट कैसा है, तो हमने देखा है इसमें इनके बारे में, तो हमने देखा कि काफ़ी अच्छा इन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ है। सिमुलेशन जिसके बहुत महँगे सॉफ्टवेयर आते हैं, जनरली लोग बाहर लैब से कराते हैं, लेकिन उन्होंने इसको इन हाउस रखा हुआ है सिमुलेशन को। इनके पास सारी सैंड लैब्स हैं, जिसमें सारी टेस्टिंग ये लोग कर सकते हैं। एक बार हार्डनेस टेस्टिंग, माइक्रोस्ट्रक्चर वगैरह सारी मेटल लैब्स हैं, मशीन शॉप्स हैं खुद की, वहाँ पर मशीन शॉप काफ़ी अच्छी है इनकी। और मशीन शॉप के बारे में बताता हूँ आपको, कास्टिंग बेसिकली कास्टिंग करने वाले बहुत लोग होते हैं। लेकिन कास्टिंग में वैल्यू एडिशन अगर नहीं है, अगर मशीनिंग नहीं हो पा रही है, वैल्यू एडिशन नहीं है, तो कास्टिंग की कॉस्ट अच्छी नहीं मिलती है। लेकिन इस कंपनी में अच्छी बात ये है कि इस कंपनी में का मशीनिंग की बहुत बड़ी फैसिलिटी है। लगभग 100 प्लस मशीन्स, वीएमसी, सीएनसीज़, एचएमसीज़ इनके पास हैं, जिससे हमें मालूम चलता है कि ये कास्टिंग जो है वो नॉर्मल ऐसा नहीं सेल कर रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। तो इससे इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, उसमें काफ़ी अच्छा इसमें इनको बूस्ट मिलना चाहिए और मिलता है। मशीनिंग फैसिलिटीज़ आप देख सकते हैं, इन्होंने मशीनिंग सेंटर्स काफ़ी अच्छे बड़े-बड़े इसमें मशीनिंग सेंटर्स लगाए हुए हैं। तो इस प्रकार से हम इनकी फैसिलिटी देखते हैं तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, छोटी माइक्रो कैप कंपनीज़ है और अच्छी फैसिलिटी लगाई हुई है और हम देख रहे हैं कि ये कंपनी जो है कि बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के बैठी है, तो आने वाले टाइम में कुछ अच्छा काम कर सकती है और इन्वेस्टर के पैसे को ज़रूर ये बढ़ा सकती है। अब हम चल रहे हैं, हम देख रहे हैं कौन है वो फाउंडर्स। तो मिस्टर विमल जैन और मिस्टर गुप्ता हैं, दोनों ने इस कंपनी में इंजीनियरिंग के टाइम पे ही उसको सोचा था कि हम इस कंपनी में एक अपनी इंजीनियरिंग पूरी करके कंपनी लगाएँगे और उन्होंने इसको 1972 में कंपनी को सिंस सॉरी 1971 में ही एज़ ए पार्टनरशिप फर्म इस कंपनी को स्टार्ट किया। अभी रिसेंटली ही इसमें जो पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिफरेंट हुई है और अब ये सिंगल ओन्ड है ये कंपनी यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री और ये श्री विमल जैन जी के पास में ये कंपनी है और अब ये कंपनी जो है वो और इसमें अगर दूसरी सीनियर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो विनीत जैन है और विक्रम जैन है प्रेज़िडेंट मार्केटिंग है। विनीत जैन और विक्रम जैन दोनों इनके बेटे हैं फाउंडर विमल जी के और एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ कि विनीत जैन जो कि सीएफओ हैं कंपनी के, लेकिन वो कास्टिंग का फील्ड के काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इंडिया में एक कास्टिंग की फाउंडेशन होती है, उस फाउंडेशन उस ऑर्गनाइजेशन के हेड हैं। मैंने इसमें लिंक्डइन में मैं आपको ले जाता हूँ, उसमें देखिए विनीत जैन जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यूनिवर्सल कोर्ट ऑफ फाउंड्री के, तो आप इनके बारे में जब देखेंगे तो ये नेशनल प्रेसिडेंट हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन फाउंड्रीमैन आईआईएफ जो होता है एक काफ़ी रेप्यूटेड फाउंडेशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है फाउंड्रीज़ की, सभी कास्टिंग्स कंपनीज़ की, उसके ये हेड हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मिस्टर विनीत जैन। विक्रम जैन प्रेज़ेंट मार्केटिंग है। काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं, जीके त्यागी जी हैं जो कि प्रोशंस, एनपीडी वगैरह देखते हैं, अनिरुद्ध त्यागी हैं, मशीनिंग के हेड हैं, मयंक त्यागी जी हैं, जो कि कस्टमर रिलेशंस में इसमें आगे बढ़ रहे हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक असेंबली लाइन्स हैं, रॉ मटेरियल कलेक्टर है, ऑटो पोरिंग है, इन हाउस टूल रूम डिजाइनिंग है, इन हाउस मशीनिंग है।
ठीक है? और इनके 50 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, 52 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है और 25 प्लस इनकी ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, जस्ट 339 करोड़ पे है ये। करंट प्राइस 280 है, इन्होंने 309 का हाई लगाया और 84 का इसमें लो था। मैं आपको बताता हूँ ये हाई भी जो अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छा हाई मिला है। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि आप जब स्टॉक चल चुका होता है, जब आप उसको लेके आते हैं, तो मैं सच में माफ़ी माँगना चाहूँगा कि अब ये कि इस पॉइंट पे लाना, पहले के पॉइंट पे लाना इतना आसान नहीं होता है कि हम आपको पहले ला पाएँ कि ये कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी, आगे बढ़ने ही वाली रिसेंटली। क्योंकि ये किसी को नहीं मालूम होता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि कंपनी ने ऑलरेडी अपना हाई बना लिया और आगे नहीं बढ़ेगी। अगर ऐसा होता, ये आप देख रहे हैं जो स्ट्रेट मूव हुआ है, ये मिस्टर आशीष कचोलिया जी ने यहाँ पर कहीं एंट्री ली थी 22 अगस्त के आसपास और उन्होंने जो अपने शेयर्स खरीदे हैं, 15 करोड़ रुपए के जो शेयर्स खरीदे हैं, लगभग 8% का इसमें जो स्टेक लगा खरीदा है, उससे इसमें डेली इसमें अपर सर्किट लगा था और इसके अंदर ये प्राइस जो है वो 294 के आसपास तक गया था, 300 के आसपास मान सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कंपनी में अच्छा हाई बनाया था। लेकिन अभी आशीष जी ने जिन्होंने इन्वेस्ट किया, आशीष कचोले जी ने, उन्होंने तो अभी कुछ कमाया ही नहीं है। उन्होंने तो अभी जस्ट इन्वेस्ट किया है। तो अभी उनका थॉट व्यू से देख सकते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि कंपनी ने बस हाई कर लिया है, अभी हाई कर नहीं सकती, ऐसा नहीं है। कंपनी के और नंबर्स हम देखते हैं। तो आप देखिए जो स्टॉक का पी है, प्राइस टू अर्निंग है, वो 31 की है और 31 का पी मिल रहा है क्योंकि इनको आरओई भी जो है वो उनके पास 26% की आरओई है, तो आरओसी 20% की है। तो 26% की अगर आरओई है तो 31 का पी मिलना कोई गलत नहीं है। थोड़ा-सा ओवर वैल्यूड हल्का-सा हम देख सकते हैं क्योंकि ये 200 डीएमए से ये और 50 डीएमए से ये थोड़ा ऊपर हैं। लेकिन ये कोई रिसेंट जो हाइक बनाया है, उसके बाद अभी करेक्शन का हम लोग वेट कर सकते हैं। हम ज़रूरी नहीं कि हमने वीडियो किया और अब हम जाके इसमें एकदम से इन्वेस्ट कर दें, लेकिन ऐसा है कि हम इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, अगर हम इस कंपनी के बारे में थोड़ा आश्वस्त हुए हैं तो। और फिर इसमें जब हम कभी डिप आता है, तो उस टाइम हम इसको थोड़ा खरीद सकते हैं। तो हमेशा बाय ऑन डिप्स पे ही एक पॉलिसी रहनी चाहिए, क्योंकि हाई पे लेने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है? तो थोड़ा हमें उसमें वेट करना पड़ता है। तो अगर हम वापस नंबर देखते हैं, तो इसमें आप देखिए प्रॉफिट ग्रोथ कितना हुआ है, 529% प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। हम इसमें लास्ट 3 ईयर्स का पकड़ते हैं, तो उसमें देखिए सेल्स ग्रोथ जो लास्ट 3 ईयर्स का हो रहा है, वो 38% से ये सेल्स ग्रो कर रहे हैं अपना और उसी में ही अर्निंग्स जो ग्रो कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिट जो बढ़ा रहे हैं, वो 60.9%, प्रॉफिट 3% 3 अगर देख लीजिए आप, 66% से प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि इस कंपनी ने अपने टाइम में, अपने पिछले प्रीवियस कुछ ईयर्स में बहुत स्पीड से सेल्स बढ़ाई है और बहुत स्पीड से अपना प्रॉफिट बढ़ाया है। और अभी भी ये एक डिसेंट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है और अपना रिसेंट आरओई भी ये काफ़ी डिसेंट है। तो इस कारण से हमें लगता है कि कंपनी के जो फिगर्स है काफ़ी अच्छे हैं। हम थोड़ा आगे चलते हैं और उनका प्रॉफिट मार्जिन्स देखते हैं। तो इनके प्रॉफिट मार्जिन्स देखिए, हम लोग इनके प्रॉफिट मार्जिन्स को एनुअल फिगर में देखते हैं एक बार। तो ये 8%, 7%, 9%, 10, 8, 9 सब कर रहे थे, 3% तक भी गए थे। लेकिन अब इन्होंने अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को बढ़ाया है, 10% पे ले गए हैं, 11% पे ले गए हैं। ऐसे ही अर्निंग्स जो कभी इनकी ईपीएस नेगेटिव था, लेकिन अभी इनका जो रिसेंट जो हम देख रहे हैं कि सेल्स बढ़ी है और प्रॉफिट बढ़ा है, तो इनका अर्निंग्स पर शेयर भी इसमें अब इंक्रीज़ आ रहा है। तो अभी ये इंक्रीजिंग मोड पे है। हमें इसका अभी आने वाले टाइम में हम इसका कुछ इस चीज़ से लेके अच्छा प्रॉफ़िट इसमें आता हुआ देख सकते हैं। बैलेंस शीट में अगर हम जाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं तो इक्विटी कैपिटल भी इन्होंने जो अपना इक्विटी है, वो बढ़ाया है। 8.11 पे कंटिन्यूटी में था, लेकिन इन्होंने अभी अपना 10 करोड़ का इसमें किया, फिर 12 करोड़ किया, तो इक्विटी भी इसमें बढ़ रही है। इक्विटी का बढ़ना अपने आप में अच्छी बात होती है कि इसमें इन्वेस्टर जो है अपना पैसा लगा रहे हैं। रिजर्व्स भी कंपनी के बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और हम बोरोइंग्स की अगर बात करते हैं, तो इन्होंने बोरोइंग्स को थोड़ा लिया है क्योंकि इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट किया है। देखिए आप प्लांट एंड मशीनरी जो है 58, 64 हर साल ये बढ़ कर रहे हैं और हर साल कुछ बढ़ता हुआ ही ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो प्लांट मशीनरी पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कैश फ्लोज़ की अगर हम बात करते हैं, तो कैश फ्लो आप देखिए कि जहाँ 0 या नेगेटिव चलता था नेट कैश फ्लो, और मार्च 23 जो कि लास्ट फिजिकल ईयर जो खत्म हुआ है, उसमें कैश फ्लो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग आया है, पॉजिटिव आया है।
तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि ये कंपनी जो है वो कैश फ्लोज़ अच्छा कर रही है और ये रेशियोज़ हैं, अदर रेशियोज़ जिसको हम आगे जाके पढ़ सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड भी आप देखिए तो ये अच्छा बढ़ रहा है, 21% तक पहुँचा है। अब हम आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जब हम आते हैं और इसका हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें प्रमोटर्स का स्टेक अगर आप एक एंगल से देखोगे तो आपको लगेगा कि पहले इन्होंने बढ़ाया था 59, 59, 61 किया था, 61 किया था 55 से 2018 से, फिर इन्होंने इसको 42 कर दिया है। तो इसमें रिड्यूस हुआ है, तो रिडक्शन जो हुआ है वो बेसिकली इसलिए भी है क्योंकि अभी इसमें जो इनका जो पार्टनरशिप फर्म थी तो उसमें इन्होंने अपने आप को डिफरेंट किया है, डिसइंटीग्रेट किया है, अलग हुए हैं ये लोग और उस कारण से भी स्टेक उनका प्रमोटर्स का जब रिसेंट प्रमोटर बने हैं, उससे इनका प्रमोट जो स्टेक है वो कम हुआ है। लेकिन ये नेगेटिव चीज़ नहीं है क्योंकि अभी क्या होगा कि अगर पार्टनरशिप फर्म थोड़ी ब्रेक हुई है दोनों जो पार्टनर्स हैं, जो कि कॉलेज फ्रेंड थे, वो अलग हुए हैं, तो उन्होंने अपना रास्ता अलग-अलग चुना है। तो हो सकता है कि अब वो एक अलग पाथ पे अपनी स्पीड से ग्रोथ को स्टार्ट करें। और पब्लिक में देखिए, पब्लिक में इसका जो परसेंटेज बढ़ रहा है, पब्लिक के पास जो शेयर जा रहे हैं, तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि इसमें यहाँ पर आप देखिए कि जो आशीष कचोलिया जी हैं, आशीष कचोलिया जी ने रिसेंटली 8.54 और ये मधुलिका अग्रवाल हैं, इनको हम नहीं जानते हैं, लेकिन आशीष कचोलिया जी को सभी लोग जानते हैं जो कि इस फील्ड में रहते हैं स्टॉक मार्केट को समझते हैं। तो उनको देखिए एकदम से इन्होंने सितंबर वाले जो इनकी फाइलिंग हुई है, उसमें 8.54 परसेंटेज इसमें इन्होंने स्टेक किया था। तो इसको आप एक न्यूज़ से वेरीफाई कर सकते हैं कि मैं इसमें एक जी न्यूज़ पे एक मैंने इंटरनेट पे डाला था। तो उसमें आया था आशीष कचोलिया जी बायज़ 8.54% इन यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री और उससे इस स्टॉक पे काफ़ी अपर लगे थे। तो इस प्रकार से इन्होंने इसमें स्टेक लिया है। अभी देखिए कोई पहले कोई स्टेक नहीं था और अभी इस स्टेक को अभी आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे वो इन्हीं को बारे में मालूम है। इसलिए हमें ब्लाइंडली फ़ॉलो नहीं कर सकते हैं और नहीं करना चाहिए किसी भी एस इन्वेस्टर को। लेकिन एस इन्वेस्टर के ट्रेंड को अगर हम पर्टिकुलरली फ़ॉलो करते हैं, तो एक चीज़ होती है कि हमें एक टाइप हम मान सकते हैं कि बहुत सारे फ़िल्टर्स उन्होंने ऑलरेडी चेक कर लिए होंगे और वो सब कुछ एक फ़िल्ट्रेशन को प्रोसेस को करके तभी उन्होंने एक अपना इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट को उन्होंने डिसाइड ओबराय ये इंडियन अमेरिकन इन्वेस्टर हैं। इनके बारे में आप पढ़ेंगे, तो इन्होंने वॉरेन बफेट को कॉपी करके ही ये इतने बड़े इन्वेस्टर बने। तो मैं इसमें आपको ये कोई मैसेज नहीं देना चाह रहा हूँ कि हमें कॉपी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको जस्ट फैक्ट बता रहा हूँ और ये इसको खुलेआम एक्सेप्ट करते हैं, हमेशा हर इंटरव्यू में बताते हैं और इनकी जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल ऐसी ही है। इन्होंने एकदम जो है उसको उनको वॉरेन बफेट जी को पूरा-पूरा इन्होंने कॉपी किया है हमेशा और ये बहुत बड़े फैन हैं उनके और उससे इन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं हमें आशीष जी को या किसी को फ़ॉलो करना चाहिए, लेकिन हाँ, हम इनसे एक एक चीज़ समझ सकते हैं कि हाँ, ये कंपनी में अगर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, ठीक है? और इन्होंने ऐसा क्या देखा होगा तो हम भी उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इनको फ़ॉलो करते हैं तो हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा इससे हो सकता है, बस एक रिस्क ये भरी होती है क्योंकि हमें कभी बताकर ये उससे बाहर नहीं निकलेंगे। तो हमें भी उसके उसके लिए क्या जैसे ये लोग सजग रहते हैं, तो हमें भी सजग रहना चाहिए कि हाँ, कि अगर कुछ कंपनी में प्रॉब्लम हो रही है, हम उसके रिज़ल्ट्स देखते रहना चाहिए, उस कंपनी के बारे में हमेशा समझते पढ़ते रहना चाहिए। तो जिससे हमें अगर प्रॉब्लम दिखे तो हम भी उसमें से तो अपने कंपनी के बारे में देखा, मैनेजमेंट के बारे में देखा, फंडामेंटल टेक्निकल किया, अब थोड़ी नेगेटिविटी के बारे में देखते हैं। तो नेगेटिविटी जो मुझे इसमें लगी, एक तो क्या होता है ये जो इंडस्ट्री लाइन है, उसमें कमोडिटी प्राइसिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है। क्योंकि कमोडिटी प्राइसिंग का मतलब ये होता है क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल का जो परसेंटेज होता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट का जो परसेंटेज होता है पूरी कॉस्टिंग में, वो बहुत हाई होता है। अगर आप मशीनिंग नहीं करो तो बिल्कुल ही कम होता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसमें क्या होता है कि फिर पर केजी टाइप की कॉस्टिंग में को सेल करना पड़ता है पर केजी के लेवल पे। लेकिन आप वैल्यू एडिशन करो जैसे कि ये लोग करते हैं तो एक अच्छी चीज़ है। तो ये लोग जैसे मशीनिंग बहुत बढ़ा रहे हैं, अपना मशीनिंग को ऑलरेडी इन्होंने बहुत एक्सपेंड किया और आगे भी इनका प्लान है मशीनिंग सेक्शन को बढ़ाने का। तो इससे इनका जो वैल्यू एडिशन है वो अच्छा रहेगा। लेकिन एक नेगेटिविटी इस सेक्टर की होती है कि वो प्राइसिंग पे कमोडिटी प्राइसिंग पे काफ़ी रहता है। जैसे आयरन का प्राइस अगर किसी टाइम में बढ़ता है इनका इनपुट जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है जिससे कि इनको फिर एक नेगेटिविटी का फेस करना पड़ सकता है।
3 साल का जो हमने इसमें पाया कि जो 3 साल का एवरेज आरओई, आरओसी जो इन्होंने किया, वो थोड़ा कम था, 10% के आस-पास था, तो ये मुझे थोड़ा नेगेटिव फिगर लगा। लेकिन अभी इन्होंने अपना रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड को बढ़ाया है, जो कि 26% के आस-पास है, हमने देखा था। और रिसेंटली 3 इयर्स का जो प्रॉफिट भी जो कमाया और सेल्स को जो एवरेज किया है, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो हम इसको देख सकते हैं, लेकिन हमने इसको रखा है। और हमने एक पॉइंट इसमें वो नोट किया है कि रिसेंट अपवार्ड मूवमेंट जो इसमें हो गया है, वो भी बहुत लोगों को इसको नेगेटिव लगेगा, और नेगेटिव है भी क्योंकि अगर हम लोग इसको आशीष जी के अगर इसमें एंट्री करने से पहले या उसी टाइम इस वीडियो को हम कर रहे होते तो बेटर एक चांस हो सकता था। लेकिन ठीक है, कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में और वीडियोज़ ऐसे कुछ करें कि जिसमें कि आपको जल्दी फ़ायदा होने की उम्मीद हो। बाकी अभी भी इस स्टॉक में जो मैं अगर समरी में कहना चाहूँगा कि तो इस स्टॉक में अभी भी बहुत छोटे लेवल पे है, माइक्रो कैप कंपनी है, अच्छा फंडामेंटल है क्योंकि मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, पुराना मैनेजमेंट है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स हैं, और इनका काफ़ी अच्छा जो इनका गाइडेंस है वो अच्छा है, प्लांट लगा रहे हैं, मशीनिंग्स को बढ़ा रहे हैं, और अपने आप को डाइवर्सिफ़ाइड किया है, रेलवेज़ में भी आए हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इनको अच्छा सेल्स मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, और जिससे कि इन्वेस्टर के पैसे को फिर ये आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो को में इसके बारे में जाना। तो वन्स अगेन मेरा यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपनी स्टॉक मार्केट की स्टॉक कम्युनिटी में, स्टॉक मार्केट के जो फ्रेंड्स हैं, उसमें शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस पे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है? जिससे कि आपको नोटिफ़िकेशन वीकली मिलते रहें। आप हमें फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हमारा आईडी है राहुल स्टॉक्स बेसिक्स। और आप अपने अगर पोर्टफोलियो को रिव्यू कराना चाहते हैं या कुछ सजेशन लेना चाहते हैं या कुछ भी आप अपना इंडिविजुअली कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं stocksbasicsrahul@gmail.com पे। हम उसमें आपके आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे और उसी पे ही हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो ठीक है, तो ये था हमारा इस वीक का एनालिसिस। तो फिर आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक एक ऐसे ही किसी पोटेंशियल मल्टीबैगर कंपनी के एनालिसिस के साथ में। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।